साहिल कुरैशी। आज 15 अगस्त का मौका है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे कि हमारे जवान इस देश के लिए शहीद हुए थे 1947 में, आज भी हमें वो प्रक्रिया जारी रखनी है। शहीद होकर नहीं, पर हमें अपने देश के लिए सच्चाई से रहना है। एजुकेशन ज़रूरी है हमारे देश के लिए। अगर हम एजुकेटेड होकर अपने देश को आगे बढ़ाएंगे तो हमारे जो देश में जो शहीद हुए थे उनके दिलों में ये होगा कि जो उनकी आज़ादी बर्बाद नहीं जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनलाल है। क्या कहेंगे आज़ादी के जश्न पर? आज़ादी के देश ने जो हमारे वीरों ने कुर्बानी दी है, हम उसका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और हम सदा उनके आभारी रहेंगे उम्र भर। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम अशोक नरवाल है क्या कहेंगे और आज़ादी के मैं ये कहना चाहूँगा सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। और अगर हम इसी स्वतंत्रता को आगे मेंटेन रखना चाहते हैं तो देश में पैदा हुए हर आदमी का कर्तव्य है कि वो चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, ईडी हो, सीबीआई हो, इन संस्थाओं पर देशवासियों को अपना दबाव बनाकर अंकुश लगाना चाहिए। नहीं तो जो ये स्वतंत्रता है ये ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। जय भीम, जय भारत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार वाल्मीकि है। क्या कहेंगे आज़ादी के जश्न? आज़ादी के जश्न में सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद। इतनी बरसात में भी आप लोग हमारा सहयोग कर रहे हो। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की सभी क्षेत्रवास और देश के वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमें ये जो हमारा जो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस एक हमें पर्व की तरह मनाना चाहिए, क्योंकि पर्व इसलिए मनाना चाहिए जो भी हमें जो अधिकार जो आज़ादी मिली है वो इसी दिन से हमें लागू हुई है। लेकिन हमारे लोग इस बारे में जानते नहीं हैं और हमारी जो सरकारें हैं वो भी इतना कोई बड़ा प्रचार प्रसार नहीं करती जिसे 15 अगस्त के बारे में पता चले कि हमें जो आज़ादी मिली है, जो अधिकार मिले हैं, जो राइट्स मिले हैं, जो संविधान के अंतर्गत जो हमें मिलना चाहिए था वो 15 अगस्त से हमें लागू हुआ। आज जो शुरुआत है, शुरुआत में बच्चों की दौड़ कराई है, क्या क्या तैयारियां थी, क्या क्या था प्रोग्राम? बच्चों जैसे आप लोगों ने उसको कवर किया है, बच्चों ने सुबह दौड़ करी। हमने 3 रेंज में करवाई, छोटे बच्चों की और बड़े बच्चों की, और उसके बाद में सभी को मिक्स करके। तो उनमें जो प्रथम है और जो उनमें जो जीत के आए हैं पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर, उनको पुरस्कार वितरण किया है। साथ में हमारे जो कोच हैं इन्होंने और इनकी जो टीम है और हमारे जो खिलाड़ी हैं और हमारे जो साथी हैं हमारे आसपास करके उन्होंने सबने उसमें मदद करी। क्या नाम है? मेरा नाम भी मुन्ना लाल है। मैं सेक्टर 48 रहता हूँ। क्या कहेंगे? और सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बच्चों ने जितनी मेहनत की उससे ज़्यादा मेहनत आज कोच नहीं दी है। नहीं, ये तो हमारे जो 4 नंबर की कमेटी है उनका बहुत बहुत कि मुझे कुछ लायक समझा कि आप आइए और उन बच्चों को संभालिए। और जो मेरे टाइम दे सकता हूँ बच्चों के लिए मैं पूरा टाइम देता हूँ। बच्चों से ज़्यादातर तो मैं यही उनके पेरेंट्स के भी यही बोलता हूँ कि भाई बच्चों को ज़्यादातर आप खेलने के भेजिए, दौड़ के लिए भेजिए, क्योंकि आपका बच्चा फ़ोन से दूर रहेगा, पढ़ाई करेगा, खेल कूद करेगा तो एक्टिव रहेगा और आगे के लिए। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतनी बारिश में भी हमारे लोगों के लिए और अपने लिए और देशवासियों के लिए जो आप ये न्यूज़ बना रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। क्या नाम है? मेरा नाम है कमला देवी। क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ, सबसे पहले जो आप लोग आए हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी देशवासियों को आज बहुत बहुत बधाई हो 15 अगस्त की। और आज़ादी के टाइम पर ये जो अखाड़ा है यहाँ पर जो लोग बहुत बैठ के दारुआँ पीते थे, गांजा सुल्फा पीते थे, हम अम्मा लड़ती थी, मैं आती थी, हम लड़ते थे। ये भाई राजकुमार जी ने वीआरएस ली और यहाँ पर एक टीम तैयार करी और आज बहुत बढ़िया कार्य करा है। और बारिश की वजह से आज बाहर के बहुत पहलवानों का निमंत्रण है था। बहुत बड़ा अखाड़े में कुश्ती थी और हर उल्लास के साथ चारों तरफ से तैयारियां हो रही थी। मगर देखो जी, इंद्र देवता बरस रहे हैं। मगर जो इस टीम ने और राजकुमार वाल्मीकि जी ने जो ये हिम्मत दिखाई है, जो आज बच्चे उनके माँ बाप गर्व से कहते हैं कि हमारे बच्चे अखाड़े में भी जाते हैं और स्कूल भी जाते हैं। और पहले हम गुस्सा करते थे, वो होमवर्क नहीं कर पाते थे, आज वो होमवर्क करते हैं, उनका पढ़ाई में मन लगता है। ये सब राजकुमार जी की और जो अपना जो ये युवा संघ है, आदर्श कॉलोनी, पूरा मुल्ला होटल 3 नंबर, चारों तरफ से सहयोग है।
इनका बहुत बहुत सबके लिए आशीर्वाद है। और मेहनत, लिखना, राइटिंग करना, दिमाग लगाना, ये सब राजकुमार वाल्मीकि जी की देन है। हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इनको प्रोत्साहित करते हैं। और इनकी हिम्मत तवाज़ु करने के लिए मैं अखाड़े के लिए 1100 रुपये प्रदान करती हूँ। बहुत बढ़िया। मैं पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही मैं यहाँ पे वाल्मीकि अखाड़ा फरीदाबाद और वाल्मीकि युवा संघ फरीदाबाद को भी बधाई देता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी जगह तैयार करी है, ऐसे बच्चे तैयार कर रहे हैं जिसमें राष्ट्रवाद का परचम लहराने का सुविधा उनको दे रहे हैं। उनके लिए ये जगह हमने पहले भी देखी थी। ये जगह पहले कूड़े का ढेर होता था। यहाँ अभी बहन जी ने कहा कि यहाँ लोग ताश खेलते थे या इस तरह के हरकतें करते थे, दारू पीते थे। लेकिन उस जगह को राजकुमार वाल्मीकि जी का बहुत बहुत साधुवाद कि इन्होंने अपनी मेहनत से, अपने सहयोगियों की मेहनत से इस जगह को ऐसी अच्छी जगह बना दिया है जिससे कि यहाँ हमारे नौजुवान साथी ट्रेनिंग ले रहे हैं, अपने शरीर को, अपने आचरण को एक अच्छे नागरिक के तौर पे तैयार कर रहे हैं। और उम्मीद है कि कुछ ही समय में राजकुमार जी अपनी इस प्रयोग में अच्छी तरह से सफल होंगे। बाकी मैं आज स्वतंत्रता दिवस है, उस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश के लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हम जब कोई दिवस मनाते हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस आज हम मना रहे हैं, तो उस दिन हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं जिन्होंने इस देश को गुलामी से आज़ाद कराने के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। और उन कुर्बानियों को हमें आज याद करने की ज़रूरत है, तथा उन कुर्बानियों के बाद उन्होंने देश को बनाने के लिए, इसको खड़ा करने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया, उस प्रयास को आगे बढ़ाना है और जन जन तक वो सुविधाएं पहुंचानी है जो कि नहीं पहुंच पाई हैं। आज तक जितनी भी सरकारें आईं, मैं उन सरकारों को बधाई देता हूं कि उन्होंने अब तक अच्छा काम किया है। लेकिन ये बहुत लंबा समय हो गया। इस लंबे समय में जितनी जनता को उम्मीद थी उतनी सुविधाएं नहीं हो पाई हैं। ये सारी सुविधाओं का लाभ कुछ लोगों को मिल पाया है। मैं चाहूँगा कि आज हम सभी लोग ये प्रण लें कि ये जितनी भी सुविधाएं सरकारी हैं वो सारी सुविधाएं आम जन तक पहुँचाए, जिससे कोई भी इन सुविधाओं से वंचित न रह जाए और सबको बराबर सुविधा मिले। उसके लिए जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, अपने अधिकार को समझना पड़ेगा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए जितने भी अधिकार हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी वो खड़े हो पाएंगे, उसके लिए तैयार हो पाएंगे कि शासन प्रशासन से अपने अधिकार की रक्षा के लिए वो अपनी आवाज़ उठा सकें। धन्यवाद। फिर से मैं बधाई देता हूँ सबको।